चलिए, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पर क्या किए थे, 2 लेक्चर कर लिए थे। आज हम लोग क्या करते हैं, तीसरा लेक्चर को करते हैं। ठीक है, तीसरा लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल को जनरली देखेंगे। हमने बेसिक बात कर लिया था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हमने कंसेप्ट को भी बताया था और उस कंसेप्ट पर बेसिस बोर्ड 24 के लिए हम लोग इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे। एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ दूंगा, क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन को लिखने में समय जाती है। इसलिए क्वेश्चन को मैं केवल डिस्क्राइब कर दूंगा और उसके बाद में सॉल्यूशन को दिखाऊंगा। वीडियो में लगातार बना रहिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ रिकैप कर लेते हैं उसके फार्मूला को। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम लोग कंसेप्ट में देखे थे, जैसे कि कंसेप्ट में हमने फार्मूला को देखा था, पहला चार्ज के बारे में देखा था। याद आ रही है कि चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, चार्ज क्या था, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि चार्ज इक्वल टू था करंट इनटू टाइम, अर्थात क्यू का वैल्यू आया था आई टी। फार्मूला को नोट्स करते चलेंगे। ठीक है, पहले कॉपी में नोट्स बनानी है, फिर बाद में नोट कमानी है। ठीक है, चलिए फर्स्ट सेकंड हमने क्या देखा था, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को देखा था। तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को जब देखा था तो फार्मूला क्या निकली थी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी से डिनोट किए थे और फार्मूला था वर्क बाय चार्ज। शॉर्ट फॉर्म बोले तो इसका फार्मूला था V इजकल टू W बाई क्यू। याद आ रही है दोस्तों। तीसरा हमने फार्मूला को देखा था ओम्स लॉ को, कि ओम्स ने क्या बताया था। तो ओम्स ने बताया था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ठीक है, तो V इजकल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इजकल टू IR, या ओम्स लॉ से देखे थे। इसी में I पूछ देगा तो V बाई R लगा देंगे, और R पूछ देगा तो V बाई I लगा देंगे। ठीक है, कान ऐसे पकड़े और चाहे ऐसे पकड़े, बात बराबर है। ठीक है, V इजकल टू IR सिंपल हम लोग याद रखेंगे। फोर्थ फार्मूला हमने क्या देखा था, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देखा था। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में फर्स्ट था सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसका फार्मूला था आर एस इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जितना टर्म तक जाएगा हम लोग जोड़ देंगे। याद आ रही होगी, और नहीं तो इसमें दिक्कत है तो यूट्यूब पे सर्च करें साइंटिफिक क्लासेस लेक्चर नंबर 1, ये सब मैंने डिटेल में करा रखा है। ठीक है, सेकंड था पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाई आर पी इजकल टू आया था। पी बोले तो पैरेलल किताब में लिखा होता है, ठीक लगता है, नहीं भी लिख सकते, हटा दिए, लिख देता हूँ 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने फिफ्थ क्या देखा था, बच्चा कह रहा है कि सर इसका बता दीजिए कि सेम रहेगा तो क्या करेंगे, शॉर्टकट। ठीक है, सेम रजिस्टेंस यदि पैरेलल में जोड़ेंगे तो लिख लो बाबू। ठीक है, सेम रजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या किए थे, तो जैसे कि यहाँ पर यह रजिस्टेंस है, यह भी रजिस्टेंस है, आई 6 ओम है, 6 ओम है, 2 गो है तो 6/2, अर्थात फार्मूला निकल जाता है कि R बाई N। ठीक है, इस पर ध्यान देना है दोस्तों, इस पर नहीं देना है। ठीक है, कंसेप्ट इज परमानेंट बट क्वेश्चन इज टेम्पोररी। फिफ्थ हमने क्या देखा था, तो हमने फिफ्थ में देखा था कि फैक्टर ऑन विच कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स में पहला था R इजकल टू रो L बाई ए।
याद आ रही है? जहां पर रो था रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले थे। एल जो था वह लेंथ ऑफ वायर था, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ लिखा गया है, एल लिखिए। ए जो है वह एरिया था। कैसा एरिया था? क्रॉस सेक्शन एरिया था। किसका? वायर का। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। उसके बाद हम लोग 6 क्या देखे थे? तो 6 देखे थे कि सिग्मा इजकल टू 1/रो होता है, या इसी को रो इजकल टू 1/सिग्मा। सिग्मा बोले तो कंडक्टिविटी और रो बोले तो रेजिस्टिविटी। ठीक है, चलिए। उसके बाद में 7th फार्मूला हम लोग क्या देखे थे? फार्मूला इसलिए बता रहे हैं कि भाई मेरे दोस्त, वीडियो में आगे जो हम मैं पढ़ाऊंगा आसान लगेगा। ठीक है, रिकैप मैं थोड़ा सा कर देता हूं। 7th फार्मूला को हमने पावर देखा था कि P इजकल टू VI होता है, और एक फार्मूला यह भी आया था कि V इजकल टू IR यदि पुट कर देते हैं यहाँ पर V के जगह तो क्या निकल जाएगा? P इजकल टू I² R लिखेंगे, और नहीं तो यहाँ पर P बराबर V²/R लिखेंगे। यह लिखो, यह लिखो, चाहे मेन तो यह है, इसी से तो सब डिराइव हो रहा है। याद आ रही है कि हम लोग क्या निकाल लिए थे? V² बराबर PR। अब बच्चा उधर से बोला था कि सर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, कोड बना रहा था। याद आ रही है? PR का कोड बना रहा था। ठीक है, चलिए। उसके बाद में 8 फार्मूला हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए H इजकल टू I² RT था। इतना नोट करिए। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, बिजी नहीं होना है, इसमें बिजी होना है। मिटा दे, चलो। चलिए, हमने मिटा दिया। ठीक है, माइक चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी बुक को निकाल लो भाई। ठीक है, मैं मोबाइल इसलिए लिया हूं कि मेरे पास किताब नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या करिएगा दोस्तों, सिखाने से मतलब है, नहीं कि पर्सनालिटी देखने से। ठीक है, अच्छी बात है, वीडियो में बना रहिएगा। मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल जो है खटाक से सिखा देंगे। पार्टी में खाना खाना और न्यूमेरिकल बनाना सब एक होता है। तो चलिए ना दिखाता हूं। चलिए, किताब एनसीईआरटी निकाल लिए होंगे, आशा करते हैं। ठीक है, निकाल लिए। चलिए, चैप्टर नंबर 12 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पहला हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल से 12.1 से। ठीक है, न्यूमेरिकल जो होगा हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि थ्योरी में तो ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाए हैं। जो इस पर पॉसिबल बोर्ड के लिए क्वेश्चन रहेगा मैं करूंगा। ठीक है, वीडियो में लगातार बना रहिएगा। आए हैं तो सीख करके जाइएगा। चलिए, 12.1 है, एग्जाम्पल है बाबू। ठीक है, देखो बच्चा जो है अभी पेजे पलट रहा है। ठीक है, चलो। अ करंट ऑफ, क्वेश्चन कह रहा है कि अ करंट ऑफ 0.5 इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। देखिए ना कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब 10 मिनट्स। मतलब कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से क्या कर रहा है कि यह बैटरी से जोड़ दिए तभी ना करंट जा रहा होगा हो। और फिलामेंट बोले तो टंगस्टन वायर का बना होता है। ठीक है, और यहां से करंट पास कर रहा है 0.5 एम्पियर का। लिख दिए, जो सवाल में है उसको लिख देना। ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स।
10 मिनट तक टाइम क्या दिया है, 10 मिनट दिया है, और गुरुजी पढ़ाए होंगे, नहीं तो मैडम पढ़ाई होगी, और नहीं तो मिस पढ़ाई होगी, या नहीं तो आप उससे भी सीख लिए होंगे कि टाइम को हम लोग क्या करते हैं, सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। तो 10 इंटू 60 कर देंगे ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 10 मिनट में 600 सेकंड होगा। बच्चा कह रहा है कि सर गिवन लिख रहे हैं ना, हाँ बाबू गिवन ही लिख रहे हैं। और आई का वैल्यू कितना देले हैं, 0.5 एम्पियर। तो पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू इट। देखिए चार्ज पूछ रहा है हो, और अभी जस्ट पहले के फार्मूला में रिकैप किए थे ना, ठीक है, फायदा किया ना। चलो तो क्यू पूछ रहा है, तो क्यू का वैल्यू क्या बताए हैं, आई टी। क्वेश्चन तो यही ना निकला कि 10 मिनट तक 0.5 एम्पियर का करंट पास कर रहे हैं बल्ब के फिलामेंट से, तो चार्ज कितना होगा। तो क्यू का वैल्यू निकाल लेता हूं, आई 0.5 और टाइम हो गया 600, ठीक है। यह पॉइंट से क्या करेगा, यह उड़ जाएगा ना, समझा। चलो 0.5 कहे तो 5/10 लिखेगा ना, बचपन वाला कैलकुलेशन करता है, जस्ट 10 कट गया, ठीक है। और 6 पचे 30, तो 300 क्या हो गया, कूलम हो गया। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन समझा रहे थे इसलिए समय लगा, वीडियो में बना रहिए, देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन उड़ेगा, ठीक है। चलो आइए सेकेंड क्वेश्चन पर। नीचा एगो देले है बुल्लू में 1 2 3, ठीक है। क्वेश्चंस में करा कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। देखो बाबू कंसेप्ट आ गया ना, करा कि इलेक्ट्रिक सर्किट मीन मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट से क्या समझते हैं, तो बताए हैं बाबू कि द सर्किट विच द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैसा सर्किट जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने देता है, अर्थात जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास कर जाती है ना हो। कंसेप्ट इज परमानेंट, ठीक है। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, समझ में आ गई पहला सवाल ना, कंसेप्ट में किया था, तो इसको क्या लिखूं। अगर उसमें दिक्कत है कंसेप्ट में, तो मेरा फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर देखे और तब थर्ड लेक्चर में आए। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट पूछ रहा है। करंट का यूनिट बताए थे ना बाबू कि I इजकल टू क्या होता है, तो अभी बताया कि Q इजकल टू आई टी होता है, तो I इजकल टू क्या होगा, Q/T होगा। Q बोले तो चार्ज या T बोले तो सेकेंड, और चार्ज मतलब कूलम, कूलम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो कभी कभी यूनिट ऑफ एम्पियर भी पूछ देता है, तो कूलम पर सेकेंड, कोबाल्ट ना है कूलम है, शॉर्ट फॉर्म लिखे, हटा दो, ठीक है। थर्ड करा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। याद आ रही है कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो एक कूलम में हम लोग क्या किए थे, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, आयकर वैल्यू आया था 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यह किए हैं, कैसे आया, ठीक है। इस वैल्यू को हमने करा रखे हैं, कहे थे ना कि ऑप्शन डी पे होता है लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। उसके बाद आइए आगे एग्जाम्पल 12.2, ठीक है। चलिए 12.2 में कह रहा है, एनसीईआरटी बुक निकालिएगा। हाउ मच वर्क इज डन, अभी तक ना निकाले हो, मैं इसको ना बोल रहा हूँ, आप लोग को बोल रहा हूँ। हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt। देखिए ना कैसा क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन, बाबू क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 12.2 है, ठीक है। चलो कि कितना वर्क होगा यदि 2 कूलम का चार्ज पास कर रहा है किसी कंडक्टर से, ठीक है। कंडक्टर तो ना लिखा, अक्रॉस 2 पॉइंट से मतलब कंडक्टर होगा जिसकी पोटेंशियल 12 वोल्ट है हो। 12 वोल्ट का है तो ढेर तो बच्चा सोच रहा होगा कि एग्जाम्पल करा रहे हैं,
ऑलरेडी हम एग्जाम्पल में विद्वान होते हैं, क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम्पल वे से, ठीक है, कि एग्जाम्पल तो बनाइए लेंगे, देख करके ही बनाओगे, सीख लो। यह क्या है, कह रहा है कि 2 कूलम का चार्ज इससे पास किया और इसको जोड़ दिया है बैटरी से, जिसका पोटेंशियल कितना दिया है, इस सर्किट यहां नहीं दिया है 12 वोल्ट, यह प्लस होगा और माइनस होगा, तो इससे चार्ज पास कर रहा है तो करंट बना रहा होगा ना। तो पूछ रहा है कि वर्क कितना हुआ, देखिए ना गिवन में कि V का वैल्यू देले है 12 वोल्ट, W पूछ रहा है क्या होगा, और Q मतलब चार्ज भी देले है जी 2 कूलम, तो W भी Q का रिलेशन बताए हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस का भी जस्ट, कि V इजकल टू क्या होता है बताइए, V इजकल टू W बाई Q होता है ना जी, तो W इजकल टू VQ हो जाएगा, ठीक है। तो W इजकल टू V का वैल्यू कितना है 12 वोल्ट और Q कितना है 2, 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 वर्क का होता है 70 जूल। देखा, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटार दे। चलिए न्यूमेरिकल को ही हम लोग देखते हैं, कंसेप्ट तो करा रखे हैं, सफिशिएंट है क्लास 10th के लिए उतना कंसेप्ट। चलिए, नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। देखिए ना कितना प्यारा क्वेश्चन है, शायद उसमें छूट गया था आमीटर और वोल्ट मीटर, नोट कर लेना बाबू, बताए थे ना कि कंसेप्ट परमानेंट होता है। आमीटर में लिख देना कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच मेजर द, देख के ना लिख रहे, देखो बाबू, विच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, मेजर द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट ऑलवेज connected in series combination of electrical सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, आमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। यह इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो करता क्या है, जो करंट को मेजर करता है, ठीक है, लेकिन यह छोटा करंट को मेजर नहीं करता है। इसके लिए हम लोग गलवानोमीटर लाते हैं कि गलवानोमीटर इज एन आल्सो इलेक्ट्रिक डिवाइस विच डिटेक्ट द वेरी स्मॉल करंट, बहुत छोटा करंट को क्या कर लेता है, मेजर कर लेता है। बहुत छोटा करंट 0.05 एम्पियर आमीटर नहीं करता है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो आमीटर, यह कंडक्टर हमने लिया और इस कंडक्टर के दोनों एंड पर क्या किए हैं, वायर लगा के बैटरी से जोड़ दिया। स्विच लगाओगे, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में हमने क्या किया, एक आमीटर यहाँ पे सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है, प्लस से लेकर के माइनस तक चार्ज जाता है ना, ये कंडक्टर है हो, यहाँ से जितना सर्किट कंप्लीट करोगे, स्विच लगाए हो ना, तभी ना करंट पास करेगा। यह प्लस से माइनस की तरफ, यह प्लस है और यह माइनस है, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ हमेशा चार्ज जो है वह फ्लो करता है, यह आमीटर है। दूसरा हम देख लेता हूं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, अब वोल्टामीटर क्या होता है, दोनों एक के है नहीं बाबू। वोल्ट मीटर कहने का मतलब होता है कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच मेजर द इलेक्ट्रिक वोल्ट, जो सवाल पूछा था इसलिए दिखाया हूं, ठीक है। जबकि वोल्टामीटर होता है कि वैसा बर्तन जिसमें वोल्ट मीटर तैयार किए जाते हैं, उस बर्तन को वोल्टामीटर बोलते हैं, ठीक है। वोल्टामीटर पहला बार सुना होगा, मालूम है, खैर। वोल्ट मीटर इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट जो भी लिखो, डिवाइस विच मेजर द इलेक्ट्रिक वोल्ट इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। बच्चा कह रहा है कि सर पोटेंशियल लिख सकते हैं, पोटेंशियोमीटर थोड़ी लगा रहे हो बाबू, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, ठीक है, क्लास 12th में देखना है वह।
It is an electrical device which measures the electric volt in electrical device. It always connected in parallel combination of इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, कैसे करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसका डायग्राम यहां पे बनाओ। यह कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसको लेकर के बैटरी से जोड़ दिया और यहां पर पैरेलल में जोड़ना है वोल्ट मीटर को ना, तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ दिया। यह प्लस है और माइनस है, यह कंडक्टर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है यह एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो करता क्या है, मेजर करता है इलेक्ट्रिक वोल्ट को। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, आशा कर रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो मार्कर इस पर पकड़ ले। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। डिवाइस का नाम पूछ रहा है। डिवाइस का नाम बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए अभी बताया ना वोल्ट मीटर। व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। कह रहा है कि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल जो है वह 1 वोल्ट है। यह क्या डिफाइन करता है? तो 1 वोल्ट, तो V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। ठीक है, अर्थात यह डिनोट करता है यूनिट ऑफ जूल को। समझ रहे हो, 1 वोल्ट आ गया, ही W आ गया, चार्ज भी मान ले 1 कूलम, अर्थात 1 कूलम चार्ज पासेज थ्रू द सर्किट, देन वर्क विल बी डन 1 जूल। ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। कह रहा है कि कितना एनर्जी बनेगा बाबू, हाउ मच एनर्जी बोल रहा है, इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। देखो आ गई सवाल ना, V का वैल्यू दे है 6 वोल्ट, ठीक है, और इससे पास कर रहा है ईच कूलम ऑफ चार्ज, मतलब Q बराबर 1 कूलम है। वर्क पूछ रहा है, वर्क मतलब एनर्जी, ठीक है, जूल। तो W इक्वल टू V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। तो V का वैल्यू 6, W नहीं मालूम, चार्ज 1, तो वर्क कितना होगा 6 जूल। यही ना भी बात कर रहे थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 मिनट दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। लगातार वीडियो में बना रहे। न्यूमेरिकल मैं तो सिखा ही दूंगा, एक भी सवाल नहीं छोड़ रहा हूं भाई, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों एनसीईआरटी किताब लिए होंगे, ठीक है। आगे है ओम्स लॉ के बाद फैक्टर ऑन विच कंडक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड्स के बाद 12.3 न्यूमेरिकल में आ जाइए। अब न्यूमेरिकल को थोड़ा सा फास्ट करेंगे, इतना तक तो हम लोग कर रहे थे स्लो। कह रहा है कि हाउ मच करंट विल बी, ऐसे हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। तो चलो ए और बी है, पहला ए लिखल है, ध्यान से पढ़ना, उसके बाद बी लिखा हुआ है सवाल कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब से कितना करंट पास करेगा। यहां पर इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिए, ठीक है, और यहां पे बैटरी लगा दिए। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस दिया गया है 1200 ओम, ठीक है, और इसको जोड़ दिया गया है 220 वोल्ट के बैटरी से। तो करंट पूछ रहा है वो, ठीक है, तो बताए है ना, आर दिया हुआ है 1200 ओम, भी दिया है 220 वोल्ट, आई पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। लगा दो, अभी फॉर्मूला भी बताया था ओम्स लॉ का, V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, आई पूछ रहा है
तो आई इजकल टू क्या होगा, वी बाई आर। बच्चा कह रहा कि ना समझ में आया, इसको मिटा दो। वी इजकल टू आई आर, तो वी का वैल्यू कितना है 220 और आई के जगह कितना है नहीं मालूम, आर है 1200। ठीक है, तो आई बराबर क्या होगा 220 बटा 1200, इसने इसको मार दिया। ठीक है, 12 बाई 120 22 ना, 22 बाई 120 बोले तो 11 बटा 60 एम्पियर। कर लेना पॉइंट में, हो सकता है पॉइंट में दिया हो। ठीक है, 0.18 एम्पियर। ठीक है, अर्थात इसको करोगे तो बाबू आ जाएगा 0.8 एम्पियर, 18 एम्पियर, इतना बिलीव रखो ना। ठीक है, उसके बाद यह तो ए था इसका। इसका बी क्या कह रहा है, इसका बी कह रहा है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। देखिए ना, एक हीटर है, हीटर की कुंडली लिए तो नाइक्रोम वायर इस तरह से ऐसे ऐसे रहता है, ये तो आपका इंडक्टेंस है बाबू। हम सीधा यहाँ पर लिख दें ऐसे, यह कंडक्टर है और यह कंडक्टर किसका है, नाइक्रोम का है। हीटर की कुंडली कंसेप्ट में कराए थे ना, बोल रहे हैं कि कंसेप्ट परमानेंट होता है। बात को सीख करके जाना बाबू। कितना वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है, तो इसको जोड़ा गया है 220 वोल्ट के बैटरी से और इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम। तो पूछ रहा है कि करंट कितना पास करेगा, सेम तो है, आई बराबर क्या होता है, तो देख लो आई बराबर वी बाई आर होता है। वी कितना है 220 और आर कितना है 100, जीरो ने जीरो को मार दिया, 2.2 एम्पियर मिला लो, आया होगा। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लिया जा। ठीक है, मिटा दे, चलो चलिए। उसके बाद 12.4 है, कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक वोल्ट इज 60 वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रिक हीटर के बीच का जो टर्मिनल वोल्टेज है वह 60 वोल्ट है। वी का वैल्यू 60 वोल्ट दिया है, जो गिवन में है उसको लिख डालना, जरूरी नहीं कि बार बार सर्किट बनाए ही। 60 वोल्ट, यह कौन सा क्वेश्चन है बाबू, यह क्वेश्चन है 12 नंबर 12.4। ठीक है, एग्जाम्पल का 60 वोल्ट इट ड्रॉ अ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। और इससे क्या निकल रहा है, 4 एम्पियर का करंट निकल रही है। ठीक है, फ्रॉम द सोर्स व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज बाय टू 120 वोल्ट। देखो ना, कह रहा है कि इसको भी बढ़ा करके 120 वोल्ट कर दिए, तो कह रहा है कि करंट कितना होगा। बच्चा रीजनिंग लगा देगा कि 60 दूना 2, 60 दूना 2, 60 दूना 120, 60 टू जा 120। तो यहाँ पर भी 120 हो गया, तो आई कितना हो जाएगा, हो दोगुना हो जाएगा ना, क्योंकि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कंसेप्ट इज परमानेंट। बार बार मैं क्यों बोल रहा था कि ओम्स ने बोला था कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, भी जितना बढ़ाओगे उतना ही करंट बढ़ेगा, यही ना। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो यहाँ वोल्टेज हो गया 120 वोल्ट, तो यहाँ पर करंट 4 दूना 8 एम्पियर ना होगा। आंसर मिला लेना, आई बराबर, कंसेप्ट से बता देता हूँ, ट्रिक पर नहीं। ठीक है, वो लॉलीपॉप होता है, ट्रिक सब जगह काम नहीं करती है। इसमें ऐसा केस में काम कर जाएगा जहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होते हैं। ठीक है, आई बोले तो 4 एम्पियर, 60 वोल्ट से 120 हो गया, मतलब दोगुना हो गया, तो करंट भी दोगुना हो जाएगा ना। चलो कहां तक यह बात सही है देख लेता हूं कंसेप्ट से। तो यह था आपका वायर 60 वोल्ट और उसके बाद 4 एम्पियर था। तो हम आर इसका देख लेता हूं कि कितना इसका रेजिस्टेंस होगा, तो 60/4 मतलब 15 ओम। रेजिस्टेंस तो उस वायर का सेम होगा ना जी। अब उसके बाद में पूछ रहा है कि पोटेंशियल को 120 वोल्ट कर दिए, रेजिस्टेंस तो हम लोग निकाल लिए हैं 15 ओम, तो आई कितना होगा। ठीक है, तो V इजकल टू क्या होता है, आई आर, तो आई इजकल टू V बाई आर। तो V का वैल्यू कितना है 120 और R इस बार कितना है 15। ठीक है, एम्पियर 120/15 बोले तो 8 एम्पियर। देख लो आ गया ना, मैं सिखाऊंगा न्यूमेरिकल, बोले हैं ना, एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक है, चलिए
आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उसके बाद 12.5 है। अच्छा सवाल है बाबू, लगा लेना, बोर्ड में आया हुआ है, VVI है। ठीक है, कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बच्चा कह रहा है कि यही सवाल देखेला तो बैठल थे उस समय से, बैठो सिखा देता हूं, जब आ ही गए हो तो सीख करके जाना। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम, कि लेंथ देले है किसी वायर का, एल का वैल्यू 1 मीटर, उसके बाद में रेजिस्टेंस देले है 26 ओम, एट टेम्परेचर देले है, टेम्परेचर बोले तो T, ओम्स के अनुसार टेम्परेचर कितना था, कांस्टेंट था, कितना था नहीं। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, डायमीटर बोले तो 2r, रेडियस का होता है दुगना ना डायमीटर। इतना तो पढ़बे किया है कि सर्कल होता है या कोई भी लाइन सर्कल से के सेंटर से पास करता है, काटेगा तो सेकंड बन जाएगा, सर्कल के सेंटर से पास करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वह डायमीटर होगा। तो यह रेडियस आर, यह भी आर, तो 2r ना होगा, मैथ में सिखाएंगे, न्यूमेरिकल सीखो अभी। उसके बाद यह mm है जी, mm मिलीमीटर, मिलीमीटर, लीटर नहीं मीटर। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट द टेम्परेचर। ठीक है, कह रहा है कि इस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी क्या होगा। देखिए ना कितना बढ़िया अच्छा सवाल है, कि रेजिस्टिविटी बोल रहा है तो पढ़ाए है ना अभी कि R इजकल टू रो होता है, L/A होता है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी बोले तो यह मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है कि कितना रेजिस्ट कर रख सकता है करंट को, कितना अपने को विरोध से बचा सकता है, मतलब बचाने नहीं बोलेंगे, कितना ज्यादा विरोध कर सकता है, यही ना। यह न्यूमेरिकली क्या था, डिफाइन था, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विच हैविंग 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर भी एरिया। याद आ रही है, कंसेप्ट इज परमानेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो रो इजकल टू क्या होगा, RA/L होगा। ठीक है, RA/L, तो यहां पर एरिया चाहिए, यह कंडक्टर है। ठीक है, और यह वायर, वही कंडक्टर वायर 0.3 mm है, तो सबको मीटर में ना ले जाएंगे, यह 1 मीटर ही 26 ओम है। तो मैं क्या करूं, तो 2r बराबर 0.3 mm है, तो मिलीमीटर को मीटर में ला जाने के लिए, ले जाने के लिए 1/1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह m हट जाएगा ना। ठीक है, तो 2r बराबर कितना हो गया, 3/10 करेंगे तो यह 10, 1 2 3 मिल करके पावर 4 हो जाएगा ना, 3/10, 1 2 3 मिलकर पावर 4। तो r इजकल टू कितना हो गया, 2r ही रहने देता हूं, 3 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, मीटर, और r बोले तो 3/2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, और यह हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। ठीक है, उठा करके वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, रो r का वैल्यू है 26 दिया। ठीक है, उसके बाद में एरिया होता है πr², और लेंथ दिया है 1 मीटर। ठीक है, सबको यूनिट सेम करना होता है, लेंथ को मीटर में, और यह मिलीमीटर में था इसीलिए ले गए हैं मीटर में। 26, पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 होता है, और r के जगह कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो रो का वैल्यू कितना आया 26, 3.14, 1.5 इंटू 1.5 कितना होगा 2.25, और 10 टू द पावर -8। ठीक है, रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है ना, अच्छी बात है। उसके बाद इस दोनों को इंटू कर डालो, कितना हो जाएगा, इस दोनों को इंटू करो और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाओ, तो लगभग वैल्यू कितना आएगा, इसका मतलब कैलकुलेशन कर लेंगे तो यह आंसर आ जाएगी। यहीं पर छोड़ दो ना बाबू, एनसीईआरटी में आंसर मिलाओगे तो एनसीईआरटी कंप्यूटराइज सॉल्यूशन करके देता है। ठीक है, अपना सॉल्यूशन पर रखे ना, आंसर आया कितना है इसका 1.84 इंटू 10 टू द पावर -6।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी, ठीक है, 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, बच्चा कह रहा है कि ना आएगा, कर दे का। यहाँ पर 10⁻⁻8 है ना बाबू, यहाँ पर 26 है, तो यहाँ पर ऐसे करोगे, यहाँ पर आंसर नहीं हटाएंगे तो आंसर अभी नहीं दिए तो 1 10 है तो 2.6 और एक 10 यहाँ से कम हो जाएगा ना, बोलो। और 3.14 2.25 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर कैसे हुआ, 26/10 इंटू 10 करेंगे ना, हो 110 से। पढ़ाई तो थे, इतना गणित आ रही होगी। तो एक पावर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बेस बराबर होता है तो पावर ऐड हो जाती है, -7 है, 10 से डिवाइड दे दिए, 2.6 मतलब 2.6 3.14 इंटू 2.25, 3 दूना 6 दूना 12, दिखाइए सही दे रहा है, पॉइंट को हम छोड़ के चले हैं, 3 2 जा 6 2 जा 12। ठीक है, और फिर इसको करेंगे तो देखो 12, अगर पॉइंट इसको हटा दो, यह पॉइंट हटा दो, आंसर मिलाना है ना, मिला देता हूँ का तो ना आता है। 3 दूना 6, बाबू कुछ कुछ ऐसा कैलकुलेशन करेगा ना, सब एक पॉइंट हटाएगा और फिर कैलकुलेशन करके पॉइंट लगाएगा, वैसा के रिजल्ट नहीं लेता है। ठीक है, ये पॉइंट को भूल जाओ ना, दिक्कत है तो 2 3 2 तो 2 3 जा 6 2 जा 12 होगा ना, 10⁻⁻7 1 10। ठीक है, तो 12/10 इंटू 10 करेंगे 10⁻⁻7 ओम मीटर। और यह देखिए एक पावर पॉजिटिव फिर आ गया ना, तो -7 ये आंसर लिख दिए थे ना, तो सोचा था कि सर का आंसर ना आएगा, ऐसा ही बौराह लड़का है। सुनो 12/10 बोले तो 1.2 यहाँ लिखे, 1.2 इंटू 12/10 इंटू 10⁻1 और एक पावर घटाएंगे तो 10⁻⁻6 ओम मीटर। देख लो आंसर मिलाओ बाबू, 1.84 दे रहे तो पॉइंटवा छोड़ ले है ना, समझ में आ रही है, इतना मैथ आना चाहिए, फिजिक्स में बैठे हो तो। कोई दिक्कत, एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बच्चा कह रहा है कि गजब कैलकुलेशन कर दिया सर, बिना पॉइंट के भी आंसर आ गया, कि हम तो पहला बार देखे हैं इसे। देखोगे हमने क्या बोला था कि सिखाएंगे, वीडियो में बना रहिए, आए हैं तो सीख करके जाइए। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन ले एनसीईआरटी के अलग से, आता है कभी कभी सवाल। ठीक है बाबू, परीक्षा में नंबर लाना है ना, अच्छा हो, जरूरी थोड़ी है कि एनसीईआरटी बुक पकड़ लिए तो उसी को धैले रहेंगे, छोड़ दो कुछ देर के लिए, बाद में पकड़ लेना फिर किताब, दूसरा चीज नहीं। चलिए जैसे एक क्वेश्चन हम लेता हूं, R=ρL/A होता है ना, ठीक है, फार्मूला याद हो गई होगी, इसको दिमाग में उतारेंगे और तब दिल में उतारेंगे, अपनी दोस्तनी को सुनाएंगे, ठीक है, मुस्कुराएंगे और उसको भी मुस्कुराएंगे, मुस्कुराएंगे और वह भी मुस्कुराएगी। ठीक है, नहीं गलत बात। चलिए क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि मान के चलो यह कोई वायर है और इस वायर का लेंथ L है, इसको कंप्रेस करके बाबू लेंथ को L/2 कर दिया। 2L वाला तो न्यूमेरिकल कल देखे थे, उसका चलो शॉर्टकट में बना देता हूं अभी, L/2 कर दिया। ठीक है, L/2 कर दिया और इस वायर का हमने एरिया बोल दिया बाबू A है, और इस वायर का एरिया बोल दिया कि A' है। क्वेश्चन ऐसे लिखता है, देखो, इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, if a wire of resistance is R and length L, if compressed of wire and wire, if compressed of wire becomes length L/2, find चेंज इन रेजिस्टेंस। लिखवा रहा है इंग्लिश, चेंज इन रेजिस्टेंस। क्वेश्चन कहे थे शुरू में कि ना लिखेंगे, फिर भी लिखवा रहे हो तू लोग, चलो कोई दिक्कत ना है।
तो यह L है, यहाँ L/2 है, तो कुछ नहीं बाबू, इसको ऐसे कर करके काटे नहीं है क्वेश्चन। R इजकल टू रो L/A लगा दिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। और यहाँ पर देखो R इजकल टू रो लेंथ के जगह L/2, एरिया क्या है A डैश है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन बताए थे ना कि लेंथ को हम लोग क्या करें, कंप्रेस कर दे, स्ट्रेच कर दे, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। तो फर्स्ट वायर का वॉल्यूम बोले तो एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा ना, इसका भी वॉल्यूम बोले तो एरिया इंटू, कराए थे इस कंसेप्ट में, एरिया इंटू लेंथ इसका क्या है L/2 है, एरिया A डैश है। यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 मान लेता हूँ कि ताकि पता चले, ठीक है। अब देखिए A डैश की वैल्यू कितना होगा, L ने L को मार दिया तो 2A बराबर A डैश, अर्थात कल से ही तो सिखा रहा हूँ कि R इजकल टू रो L/A होता है। R बढ़ाएंगे तो L भी बढ़ जाएगा और A घट जाएगा, मतलब दोनों में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना एरिया, और लेंथ एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद आ रही है ना, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A, R बढ़ेगा तो L भी बढ़ जाएगा और एरिया घट जाएगी, ठीक है। बच्चा कहता है ना कि सर वायर है, देखो इसको खींच दिए तो एरिया बढ़ गई, ऐजा देख लो बाबू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना जी, घट जाएगा। लेंथ बढ़ा रहे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। मैं प्रूव करके सब बात बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी इलोल जैसा बात कर रहा है, ठीक है। तो R1 इजकल टू रो L/2 लिख दिया, और A डैश की वैल्यू कितना है, 2A है। A डैश की वैल्यू कितना है, यहाँ से 2A है, A डैश की वैल्यू 2A है। तो R1 रो L/A इंटू 1/4, 2 दूना 4 अभी भी होता है, पॉइंट ना ही इंटू है, तो R रो L/A, रो L/A का वैल्यू कितना है जी, R है, उठा के वैल्यू पुट कर दीजिए, तो R/4। देख लो रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो गई, बटा में ना है, रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो गई, डिक्रीज कर गई, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, ले लिए, चलिए इसका शॉर्टकट देखता हूं। शॉर्टकट क्या होगा, अर्थात यह पता चल रही है ना कि R इजकल टू रो L/A से कि लेंथ रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं या लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है और एरिया घट रही है, अर्थात चेंज इन रेजिस्टेंस, हम चेंज इन रेजिस्टेंस यह बोल सकता हूं कि चेंज इन रेजिस्टेंस बोले तो N² R हो जाएगा, R बराबर N² R, ये डेल्टा R बोल दिया, चेंजिंग का साइन। जैसे N क्या है, N जो है नंबर ऑफ वायर कंप्रेसिंग और बीटिंग, जो भी हो, इसको मोड़ दिए, कंप्रेस कर दिए, वह है। तो डेल्टा R कितना हो जाएगा, N² R। N का वैल्यू कितना है जी, तो L से L/2 कर दिया गया, मतलब 1/2 कर दिया गया ना, तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर इंटू R, तो डेल्टा R कितना आएगा, 1/2 मतलब 1/4, R बोले तो यह R/4, यही ना आया था। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, 4 वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टाटा बाय बाय।